फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन अपना जो एवरेज यानी कि औसत का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं, उसका भाग 4 देखेंगे। भाग 4 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार है। तो उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए कि 12 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में निम्न परिवर्तन करें तो नया औसत क्या होगा। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने इस प्रकार से लिखा है कि हालांकि ये क्वेश्चन एक है लेकिन एग्जाम में 4 तरीके से पूछा जाता है। तो यूं मान के चलिए कि एक साथ ही 4 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं आपको। तो वो देखो किस प्रकार है, यानी कि ये क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सेम होता है, ठीक है। उसके बाद में इनमें से कोई एक पूछा जाता है अपने से। जैसे कि इसमें कहा गया है कि 12 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में निम्न परिवर्तन करें तो नया औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रत्येक संख्या में यदि 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखो, इसको अपने को डिटेल से करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन में यानी कि जो भी प्रक्रिया प्रत्येक संख्या के साथ करने के लिए कहा जाए अपने को, यानी प्रत्येक संख्या में क्या करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे 3 जोड़ने के लिए कह रहा है। प्रत्येक संख्या में यदि वो 3 जोड़ने की बात कर रहा है तो अपने को जो अपना औसत है उसमें भी 3 जोड़ देना है। यानी कि नया औसत आ जाएगा 18 प्लस अपना नया जो औसत है वो आ जाएगा 18 प्लस 3। कितना? 18 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 21। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाएगा तो नया औसत कितना हो जाएगा 21। और यदि प्रत्येक संख्या में 13 कम करें, यानी कि अपने को कहा जाए कि प्रत्येक संख्या में 13 कम करें तो नया औसत कितना हो जाएगा। तो अपना जो औसत है उसमें से 13 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा 5। आ रही बात समझ में? ठीक है। उसी प्रकार प्रत्येक संख्या को यदि 3 से गुणा करने की बात करें तो जो अपना औसत है उसको भी 3 से गुणा कर दो, अपना नया औसत आ जाएगा, ठीक है। तो 18 3 कितने होते हैं 54, यानी कि 54। तो नया औसत कितना आ जाएगा 54। प्रत्येक संख्या को यदि 2 से डिवाइड करने की बात करें, भाग करने की बात करें, तो जो अपना नया जो कि अपना पुराना औसत है उसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो नया औसत कितना आ जाएगा 9। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि यानी कि प्रत्येक संख्या के साथ जो भी प्रक्रिया करने के लिए बोले वही प्रक्रिया अपने को दिए गए औसत के साथ कर देंगे अपन तो नया औसत प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की आयु कितनी थी, 17 वर्ष। उसके बाद एक बच्चे के जन्म से परिवार की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी। तो बच्चे के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आज से 5 साल पहले 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। तो इसमें अपन ये देखना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं कि उन्हीं 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु कितनी होगी। तो देखो, 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु ज्ञात करने के लिए तो प्रत्येक जो 5 सदस्य हैं वो सभी सदस्य, यानी कि उनमें से प्रत्येक सदस्य की 3-3 साल उम्र बढ़ी होगी। यानी कि प्रत्येक सदस्य की उम्र में 3 वर्ष बढ़े हैं, ठीक है। तो अपना नया औसत कितना आ जाएगा, इसमें भी 3 वर्ष आ जाएगा, यानी कि अपन को दिया हुआ है 3 साल पहले का। तो अपन क्या ज्ञात करेंगे कि जो वर्तमान में 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी हो जाएगी। देखो 3 साल पहले 17 वर्ष थी तो वर्तमान में औसत आयु कितनी हो जाएगी 17 प्लस 3, क्योंकि प्रत्येक सदस्य की उम्र में 3 साल जोड़ेंगे। तो अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि प्रत्येक संख्या हो या प्रत्येक सदस्य में जो प्रक्रिया करनी है वही अपन यदि अपने मूल औसत में कर देंगे तो नया औसत आ जाएगा। तो प्रत्येक सदस्य में 3 साल जोड़कर अपन नया औसत निकालेंगे। इससे अच्छा अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, 17 में 3 जोड़ देंगे तो उन 5 सदस्यों का वर्तमान औसत कितना आ जाएगा 20 वर्ष आ जाएगा। आगे बात समझ में? 5 सदस्यों का वर्तमान औसत कितना आ गया 20 वर्ष, ठीक है। ये है वर्तमान औसत आयु। तो उन 5 सदस्यों की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा। तो देखो 5 सदस्य हैं, उनका औसत 20 है, तो वर्तमान आयु योग कितना हो जाएगा उनकी आयु का 100 वर्ष। आ रही बात समझ में? कितना हो जाएगा 100 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये 20 वर्ष उनकी औसत आयु थी, 5 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो उन 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो गई 100 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि इन 3 सालों के अंदर, यानी कि इन 3 सालों में एक बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चा पैदा होने से सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, एक बढ़ेगी, यानी कि 6 सदस्य हो गए। कितनी हो गई 6 सदस्य। तो 6 सदस्यों की आयु आज भी उतनी है जितनी 3 साल पहले थी। तो 3 साल पहले कितनी थी 17। इसका मतलब 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 17 वर्ष।
आ रही बात समझ में? 17 ईयर्स, ठीक है। तो देखो 6 सदस्यों की औसत आयु आज 17 वर्ष है, तो उन 6 सदस्यों की औसत आयु का योग कितना हो जाएगा? 17 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 17 इंटू 2 यानी कि 102। आगे बात समझ में? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी पता चल गया होगा कि बच्चे की आयु कितनी है, क्योंकि आज के दिन 5 सदस्यों की कुल आयु तो 100 वर्ष है, और आज के दिन उसी परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु 102 वर्ष है। तो बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये जो 2 एक्स्ट्रा ये वो बच्चे की तो आई है, तो 100 में से अगर 102 में से 100 अपन निकालेंगे, माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 2 वर्ष। तो उस बच्चे की उम्र कितनी आ जाएगी? 2 वर्ष, ठीक है, आज के दिन। तो इसमें कितना आ जाएगा? ऑप्शन अपना सी आ जाएगा। आ रही बात समझ में? सी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि तीन संख्याओं का औसत 28 वर्ष है, ठीक है, सॉरी 28 है, 28 वर्ष नहीं 28 है। तो देखो अपने को दिया हुआ है तीन संख्याओं का औसत अपने को पता है कितना है? 28। तो उनका योग कितना हो जाएगा? इन तीनों को, इन 28 को और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग आ जाएगा उनका 8 3 24 और 3 दूनी 6 2 8, कितना आ जाएगा? 84। तीन संख्याएं थी, उनका औसत 28 दिया हुआ था, उन तीनों संख्याओं का योग अपन ने निकाले कितना? 84। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है कि उन तीनों संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की याद दी है, यानी कि जो दूसरी संख्या है, जैसे मान लो कि ये तो हो गई अपनी पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या और ये हो गई तीसरी संख्या। अब वो कह रहा है कि ये जो पहली संख्या वो इसकी याद दी है, तो अपन क्या करते हैं, इसको एक मान के इसको डबल कर देंगे, तो ये देखो दूसरी की आधी होगी पहली, ठीक है, पहली संख्या दूसरे की आधी है। यहाँ तक कंडीशन समझ में आ गई। जो पहली संख्या एक माननी है वो दूसरी की आधी होगी, क्योंकि दूसरी दो माननी है अपन ने। तथा तीसरी संख्या, अब तीसरी संख्या के बारे में बात कर रहा है, दूसरी की दो गुनी है, यानी जो तीसरी संख्या वो इसकी दो गुनी है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो तीसरी कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है। ये उन तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया। आगे बात समझ में? तो देखो तीनों संख्याओं का योग अपने को पता है 84 है, और तीनों संख्याओं का अनुपात इस कंडीशन के हिसाब से अपन ने निकाला तो कितना आ गया? 1:2:4। तो अनुपातों का योग, यानी कि अनुपात में वो तीनों संख्या कौन कौन सी हैं? 1 2 4। तो अनुपात के हिसाब से उन संख्याओं का योग कितना हो गया? 1 + 2 यानी कि 3 और +4 कितना हो गया? 7। यानी अनुपात के हिसाब से, यानी कि 7 अनुपात का ये मान कितना दिया हुआ है? 84। तो 1 इकाई या 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 12:84, ठीक है। 1 अनुपात का मान 12 आ गया, तो अब उन संख्याओं के मान निकाल लेंगे, क्योंकि 1 अनुपात यहाँ पे इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 12। और फिर 1 अनुपात का मान 12 है तो 2 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 24। 1 अनुपात का मान 12 है तो 4 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 48, ठीक है। तो वो तीनों संख्या कौन कौन सी आ गई? 12 24 48। अपने से पूछी कौन सी है? सिर्फ पहली संख्या पूछी है, तो पहली संख्या पूछी है तो अपन सिर्फ पहली संख्या ही निकालेंगे, इनको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अपन क्या जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। लेकिन देखो मैंने ये तीनों संख्या इसलिए निकाली है कि देखो इस क्वेश्चन में तो पहली संख्या पूछी हुई है, हो सकता है कि आगे वाली संख्याओं में इसमें और क्वेश्चन में इसमें पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग पूछ ले, पहली और तीसरी का अंतर पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने तीनों संख्या इसमें आपको निकाल कर बताई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है, इनमें से लड़कों का औसत भार 42 है और लड़कियों का औसत भार 33 है। यदि लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो अपन पहले ये लड़के यानी कि बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया, ठीक है। लड़कों का औसत कितना दिया हुआ है? 42 और लड़कियों का कितना दिया हुआ है? लड़कियों का औसत अपने को दिया हुआ है 33, ठीक है। अब देखो जो कंबाइंड में यानी पूरी कक्षा, यानी कि जो कक्षा है उसमें जितने भी छात्र छात्र उन सभी का औसत कितना है? 38। तो इसका मतलब ये लड़कों और लड़कियों का एक साथ मिलाने के बाद में यानी कि कंबाइंड यानी कि संयुक्त रूप से कितना है औसत? 38 है। तो देखो जो संयुक्त रूप से होता है औसत होगा वो हमेशा इन लड़कों और लड़कियों के बीच का औसत ही होगा, ठीक है। और भी इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। संयुक्त रूप से जो भी भार होता है, औसत भार होता है, वो जो अलग अलग दो अलग अलग पदार्थ या कोई भी वस्तु दी होती है उनके बीच का औसत, उन दोनों के बीच का ही होता है संयुक्त रूप से जो औसत दिया होता है। तो ये देखो लड़के और लड़कियों का संयुक्त रूप से औसत है 38 और ये लड़कों का 42, लड़कियों का 33। तो इन दोनों के बीच की संख्या है। अब इन दोनों का अपन यूं तिरछा अंतर करेंगे, ठीक है। तो 38
और 33 का अंतर कितना हो गया 5, और 42 और 38 का अंतर कितना हो गया 4। ठीक है, तो देखो लड़कों की अब ये उनके छात्र छात्रों की संख्याओं के अनुपात आए अपने पास, यानी लड़कों की संख्या यदि 5 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है 4 है। आ रही बात समझ में? लड़कों की यदि 5 है तो लड़कियों की कितनी है 4। जब ये अपने को किसकी दी हुई है बॉय, यानी कि लड़कों की संख्या दी हुई है, इसका मतलब 5 अनुपात का मान अपने को दिया हुआ है कितना 25। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 5। आगे बात समझ में? 1 अनुपात का 5 है तो अपने को तो लड़कियों की याद करनी है, तो लड़कियों का अनुपात कितना 4, इसलिए 1 अनुपात का 5 है तो 4 अनुपात का मान कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी 20। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर? ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा सी। ठीक है, आ रही बात समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है कि देखो ए तथा बी का औसत ए तथा बी का औसत 20 है, बी तथा सी का औसत 19 है, और सी तथा ए का औसत 21 है। तो ए का मान ज्ञात करना है। तो यानी कि ए प्लस बी ये कितने आदमी हो गए 2 आदमी मान के चलते हैं। इनका औसत अपने को कितना दिया हुआ है 20। इनका औसत कितना है 20, तो इनका योग कितना हो जाएगा? योग कितना हो जाएगा? यानी 2 संख्याओं का औसत 20 होता है तो उनका योग कितना हो जाता है 40 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से B प्लस सी ये भी 2 आदमी हैं, इनका औसत कितना है? इनका औसत दिया हुआ है 19। ठीक है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योग कितना हो जाएगा 38। इसी प्रकार से देखो C प्लस ए ये भी 2 आदमी हैं, और इनका औसत कितना दिया हुआ अपने को? कितना दिया हुआ है? सी तथा ए का कितना दिया हुआ है 21। तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 21 दूनी 42। तो अब देखो ये वैसे तो आदमी 3 है, ए बी और सी 3 ही तो आदमी है, लेकिन देखो यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पर भी ए आ गया, बी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी आ गया, सी भी देखो 2 जगह है। तो ये प्रत्येक आदमी का जो भी वैल्यू है यहाँ पे प्रत्येक आदमी की वैल्यू 2 बार काउंट हो गई। तो ये आदमी तो कितने हो गए 6 हो गए, यानी कि देखो एक अब इन सबको जोड़ेंगे तो ए 2 बार जुड़ेगा, बी भी 2 बार जुड़ेगा, और सी भी 2 बार जुड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ये 2 बार जुड़ेंगे तो इन तीनों का डबल कर देंगे। तो इनका क्या पूछा है? इनका अपने को क्या पूछा है? इनका कुछ नहीं है, अपने को ए का मान पूछा है। तो एक बात बताओ मेरे को, इन 6 आदमियों का योग कितना हो जाएगा? अपने को सिर्फ ए का मान पूछा है, तो 6 का देखो कितना हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 असल की 4 8 11 1 12 कितना हो गया 120 हो गया। यानी कि ये 6 आदमी हो गए, यानी कि प्रत्येक आदमी 2 बार काउंट हो रहा है, तो कितने हो गए टोटल 6 आदमी तो ये। तो 3 का योग डबल कर दिया, तो इनका 6 का इनका डबल का कितना हो गया 120 हो गया। तो वास्तव में ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? इसको 2 आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा 60। तो ये इसमें बी और सी का देखो ए का मान याद करने के लिए बी और सी माइनस कर देंगे, तो बी और सी का कितना है 38। तो 60 माइनस 38 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ये ए है। ठीक है, तो तीनों के योग में से बी प्लस सी माइनस कर दिया तो ए का मान कितना आ गया 22 आ गया। ठीक है, ये आ गया 22। इसी प्रकार से देखो अब एक संयुक्त परिवार में दादा दादी और का औसत आयु कितनी 67, यानी कि ये दादा दादी इनकी औसत आयु अपने को कितनी दी है 67। वही बात है, ये कितने आदमी 2, तो इनकी कुल उम्र कितनी हो जाएगी 134 वर्ष होगी कि नहीं होगी? इसी प्रकार से देखो माता पिता की दी हुई है, माता पिता की औसत आयु कितनी दी है 35। तो माता और पिता की टोटल कितनी हो जाएगी 70 वर्ष, क्योंकि 2 आदमी है, 2 आदमी की औसत आयु दी हुई है 35, तो उन दोनों आदमियों की आयु कितनी हो जाएगी 70, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार पुत्र और पोत्री की दी हुई है, कितनी पुत्र और पोत्री की, इनकी औसत आयु अपने को दी है कितनी? इनकी औसत आयु दी अपने को 6 वर्ष। तो देखो इनकी औसत आयु 6 दी हुई है, तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? कुल के लिए 2 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी हो जाएगी 12। अब देखो वो पूछ रहा है कि संयुक्त परिवार की औसत आयु कितनी है? संयुक्त परिवार की औसत आयु का मतलब टोटल आदमी कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 सदस्य हो गए इनकी औसत आयु पूछी है। तो 6 सदस्यों की
औसत आयु का तो अपने को पता नहीं है, लेकिन 6 सदस्यों का योग का तो अपने को पता है। कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 7 और 1 11 और 1 2, कितनी हो जाएगी, 6 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 216 वर्ष हो जाएगी। तो औसत ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया हो कि जब जो टोटल योग होता है उसमें इधर वाली ये संख्या पूछी जाती है तो इसका भाग लगा देते हैं, अगर ये पूछी जाएगी तो इसका भाग लगा देंगे। तो अपने पास यहाँ पे 6 सदस्य तो दिए हुए हैं, तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 से डिवाइड करने 6 का क्यूब होता है, तो इसमें 6 का वर्ग बचेगा, यानी कि 36 बच जाएगा। तो उन संयुक्त परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा इसमें, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आज का अपना वीडियो था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।